राना साहब आप ही के पास आऊँगा। ये बताइए कि अगर फ़र्ज़ कीजिए सज़ा मुअत्तली का जो फैसला महफूज हुआ है इद्दत केस में, कल उसका 3 बजे फैसला सुनाया जाना है, अगर उसमें सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर भी हुकूमत इमरान खान को रिहा करने का इरादा नहीं रखती, जैसे कि राना साहब कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत गैर कानूनी तौर पे तो नहीं इमरान खान को जो है वो कैद में रख सकती। अगर उनके केस में अब वो आज़ाद हो जाते हैं और कोई केस पेंडिंग नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो उनके अंदर कोई रुकावट नहीं होगी कि। लेकिन देखें बात क्या है, अभी तक कोई केस पेंडिंग है? वैसे देखिए हमारे इल्म में नहीं, हमारे इल्म में लगता है कि अभी तक उनकी किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं डाली। देखिए ये मेरे पास, मैंने उनका हिसाब नहीं रखा हुआ है खान साहब का कि कितने केसेस उनके ऊपर पेंडिंग है। नहीं है, बात यह है कि आज अली मोहम्मद साहब ने एक इमोशनल स्पीच की और प्राइम मिनिस्टर के ने उस स्पीच के रिस्पांस में एक ऑफर की, और बिल्कुल आपने उनका लहजा देखा, आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना। उन्होंने बड़ा ओपन माइंडेड होके उन्होंने कहा कि हम मिलके बैठ जाते हैं, अगर खान साहब को जेल में तकलीफें तब भी मिलके बैठ जाते हैं, अगर मुल्क को हमने आगे लेके जाना है तो तब भी मिलके बैठ जाते हैं। उसके जवाब नहीं, जेल में तकलीफ क्या होगी, मतलब जेल ही तकलीफ होती है ना। अगर उन पर अदालतें उनको रिहा कर रही है, आप फिर भी उनको रिहा नहीं करना चाहते? देखिए वो तो बैठने के लिए उन्होंने, देखिए सब कुछ छोड़ दें। उस पॉइंट पे जब अली मोहम्मद ने एक इमोशनल स्पीच की जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनवाई, तो उसके रिस्पांस में प्राइम मिनिस्टर ने क्या ऑफर किया? इमरान खान नहीं, एक मिनट। उसके रिस्पांस में प्राइम मिनिस्टर ने अमन ऑफर किया। उसके रिस्पांस पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा आए मिलके बैठे, आ जाए बैठ जाए। आपने सुनाया अभी आपने अभी सुनाया कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा और एहसन इकबाल ने ये कहा। क्या वो प्राइम मिनिस्टर है? क्या वो कैबिनेट को हेड कर रहे हैं? नहीं, कैबिनेट के हेड ने, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये कहा कि आओ मिलके बैठे, और उसके जवाब में क्या कहा कि जी ये तो फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं ना राना सनाउल्लाह साहब को, एहसन इकबाल को। नहीं, उन्होंने प्राइम, तो आप क्यों ये बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखें ये गलत बात है। बात ये है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो अली मोहम्मद की इमोशनल स्पीच थी जी, उसके रिस्पांस उससे दिल दुखी हुआ वज़ीर-ए-आज़म का, उसके रिस्पांस में प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया ना। और ये बातें तो पुरानी थी, ये कल की थी या परसों की थी या तरसों की थी, ये तो आज की बात है ना कि वहां जो आपकी पार्लियामेंट है, जो सोवरेन है, वहां खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया। और उसके देखिए ऑफर क्या है? अब इसमें दो चीजें बताएं ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफर को आप सुना लेना स्पीच, प्राइम मिनिस्टर की ऑफर क्या है, बैठ के बातचीत करते हैं किस नुक्ते पर? इमरान खान की रिहाई के लिए। देखिए बात यह कि एक रास्ता बनता है ना, नुक्ता जो भी हो, नुक्ता ए हो, बी हो, सी हो, जब आप बैठना शुरू कर देते हैं तो चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं। लेकिन उस ऑफर को, अगर दो ऑप्शंस थी पीटीआई के पास, या वो कहते हैं हाँ हम वेलकम करते हैं और हम बैठने के लिए तैयार हैं, या वो ये कहते जो उन्होंने कर दिया उसको रद्द कर दिया और हमलावर दोबारा हो गए। तो फिर इससे क्या साबित होता है? इससे एक ही चीज साबित होती है कि पीटीआई बातचीत नहीं करना चाहती। पीटीआई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं चाहती। पीटीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं चाहती। सवाल बड़ी बेसिक सी बात है। बात आ गई ना। मेरा सवाल यह है कि क्या इमरान खान की रिहाई के लिए किसी बातचीत की जरूरत है? नहीं, इमरान खान की रिहाई मामला है, देखिए नहीं, बात ये इमरान खान की रिहाई प्राइम मिनिस्टर ने करनी है, नहीं करनी अदालत ने करनी है। दो पार्टीज है ना, वो पोलराइजेशन है इस मुल्क में, नफरत के बीज बोए हुए हैं। आप एक लड़ाई झगड़े का माहौल है, उसमें प्राइम मिनिस्टर कह रहा है आ जाए बैठ जाए। किस मौजू आज भाई मौजू तो वहां बैठेंगे तो मौजू 10 शुरू हो जाएंगे। उस पर खान साहब का मौजू भी शुरू कर लें, 25 और डाल लें, बैठेंगे तो मौजू शुरू होगा ना। सही है। उस बैठने की ऑफर किसने की? प्राइम मिनिस्टर ने की। उसको रद्द किसने किया? ऑपोजिशन ने किया, जो कहती है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, जो कहती है तो झूठ बोलती है। वो कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, और वो कह रहे हैं जो हो रहा है सबको पता है, हम अपनी आंखें जो है वो रेत के अंदर दबा नहीं सकते हैं अपनी गर्दन। ये चले, इन्हें तो छोड़ दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं इंसानी हकूक़ के खिलाफ। इन्होंने इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की बात की, उसका हवाला दिया, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात की। ये मामला बड़ा पुराना पाकिस्तान में चलता आ रहा है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये एक सब्जेक्ट बिल्कुल है जिसके ऊपर अगर हमारा अदालती निज़ाम जो है वो बेहतर हो, जिस तरह के टेररिज्म के मसाइल इस मुल्क के अंदर दरपेश हैं, तो ये मामला वाकई हमारा अदालती निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि वो जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं उनके जो केसेस हैं उनको जल्द वो करें। मैं नहीं समझता कि डिसअपीयरेंसेस जो हैं उसका मतलब सिर्फ दहशतगर्दी या दहशतगर्दी में मुलव्वस लोग नहीं है। इसमें तो आज तो शाह महमूद कुरैशी भी दहशतगर्द है ना, आज तो सियासी लोग भी इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, एक भी सियासी आदमी की इन्फोर्स डिसअपीयरेंस नहीं हुई, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो नहीं
नहीं, जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो तो सारे 9 मई के हवाले से अगर वो अंदर हैं तो उसको आप इसके साथ नहीं सर, उसको आप इसके साथ अब ये देखें, इनका मौकफ है कि खवातीन के साथ बड़ी ज्यादती हुई और ये हुई। मुझे आप एक खातून का बता दें कि जिसकी कोई ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए, जो प्रिजन लॉ और मैनुअल के खिलाफ वर्जी के मुताबिक उसके साथ सलूक हुआ, या उसको जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिली जो जेल मैनुअल की है, तो हमें बताएं उसको। बिल्कुल वो अगर हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है हम उसको कंडेम करेंगे, लेकिन नहीं है ना, ये प्रोपेगेंडा है। तो आप ये कहें, आज आप पूरा ये माहौल बना दें कि ह्यूमन राइट्स की कौन सी पीटीआई, अगर क्योंकि हम तो सियासी बात कर रहे हैं ना, हमें बताएं पीटीआई के साथ कौन सी ऐसी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है जो ये कह रहे हैं कि इनके साथ कोई एक भी नहीं हुई। ये एक मिसाल हमें दे दें। सदाकत अब्बासी और उस्मान डार का नाम के अलावा आपने बात करनी है, ऐसे कह रहे हैं? नहीं, उनका नाम भी ले सकते हैं, उनको भी पूछ लें, अगर हुई है वो आजाद है ना, वो बताएं कौन सी वायलेशन हुई है, उनके साथ क्या हुआ है। वो तो खुद आके टीवी पे वो तो इंटरव्यू देके गए, वो तो बड़े अच्छे लंबे चौड़े इंटरव्यू देके गए कि वो क्या हुआ और कैसे हुआ। तो वो तो उनकी जुबानी बातें हैं। उसको दोबारा बुला ले, उससे पूछे कि कौन लेके बुला ले ना, आप उसका यूट्यूब है उसका बयान में और चढ़ा दें क्या हुआ उसके साथ। आप जिम्मेदारी लेते हैं कि उसके बाद उसके साथ कुछ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल देखें, अगर कुछ हुआ है तो बता दें, वो हमको बाहर चले जाए तो वही जाके बता दें। जो हमारे साथ हुआ हम कह रहे हैं उसका बता दे, उसका क्या हुआ। यकीन करें हमारे मिनिस्टरों पे ये तो छोड़े, बाकी फायर थी, आवारागर्दी की फायर भी काटी गई। आवारागर्दी की फायर में हमारे लोग जो है, आप क्या कहते हैं साहब, क्या कहते हैं? इसका जवाब ले लेना। क्या ये नहीं हुआ इस पाकिस्तान में आपकी हुकूमत में कि खवातीन की वीडियो दिखाई गई? क्या ये नहीं हुआ कि हमारे मैं कहे तो मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि किस किस को पार्टी छोड़ने पे किस तरह मजबूर किया गया? क्या उसको वीडियो अपनी नहीं दिखाएगी? क्या उसको ये नहीं कहेगा कि आपकी वीडियो को अगवा करेंगे? क्या नहीं कहेगा? अच्छा, शानदाना कहती है कि मुझे जब उठा के ले जाएगा तो मुझे कहा गया कि मरियम को ज्वाइन कर लो या बिलावल को ज्वाइन कर लो, मुझे ये ऑप्शंस दी गई। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शानदाना गुलजार ने ये कहा है। नहीं, शानदाना गुलजार ने तो पता नहीं और भी कहा था कि अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। एक कमीशन बनना चाहिए जिस पर जो सारे हकाइक सामने लेकर आए, ये कह रहे हैं। देखें, असद बात मैं बताता हूँ, ये जो कुछ भी है, आज आपको जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क का, इन्होंने बड़ी सियासी गलती की है, बहुत बड़ी सियासी गलती की है। ये आज असद उमर अपना नहीं, उमर यूब साहब कहते कि हमें कबूल है, आप आए, हम बैठते, तो फिर क्या होना था? मुझे बताएं, तब क्या माहौल बनना था? सही है। उन्होंने यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव वो कहते हैं कि आपके पास इख्तियार ही नहीं है, तो अब फिर अगर ये कहते हैं कि इख्तियार ही नहीं है, फिर तो बात ही खत्म है ना, फिर तो झगड़ा है। फिर ये यानी कि हमारे से बात नहीं करना चाहते, ये कहते हैं हमने आपसे बात नहीं करनी क्योंकि आपके पास इख्तियार। अच्छा, वैसे अगर ये आपसे बातचीत नहीं करते तो इनको क्या नुकसान होगा बातचीत ना करने का? देखिए, हम तो नहीं कह रहे कि मरे जा रहे कि बातचीत करें। हम समझते हैं कि पोलराइजेशन इस मुल्क में कम होनी चाहिए। हमें एज अ जिम्मेदारी हम समझते हैं कि ये माहौल हमें ठंडा करना। अगर ये बैठ जाएं और ये आपसे कहें कि जी इमरान खान को रिहा करो, आप कहेंगे हमारा हमने तो करना ही नहीं है, तो अदालतों ने करना है। नहीं, हमने कहना ही नहीं है। तो ना बैठे ना, इससे साबित ये हो जाता है, इससे एक चीज साबित, आप सिर्फ इंगेज करना चाहते हैं। नहीं, आप इनका मसला को हल नहीं कर सकते। नहीं, देखें, हम बिल्कुल जो आईनी तौर पर हम हल कर सकते हैं, क्यों नहीं हम हल करेंगे। अब अगर असेंबली का कोई रोल है, वो रोल हम इख्तियार करेंगे बिल्कुल। कि ये बहुत सारी चीजें जिस पे मसाइल हल किए जा सकते हैं।